रमेश की मां का देहांत हो चुका था। उनके क्रियाकर्म से लेकर 13वीं तक गांव में सभी कार्यक्रम पूरे रीति रिवाज के अनुसार किए गए। गांव की परंपरा थी कि मरने वाले व्यक्ति के लिए एक कमरे में खाना रखा जाता था और जब तक रीति रिवाज पूरे न हो जाएं, तब तक कोई भी उस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। रवि अन्ना खाना रखने के बाद कमरे से बाहर आ गए और सबको सख्त मना कर दिया कि कोई अंदर न जाए। उसी समय वहाँ अशोक भी मौजूद था। अशोक को चित्रा से प्यार था और मौका देकर उसने चुपके से एक कागज पर अपना नंबर लिखकर चित्रा की ओर फेंक दिया। फिर वह निश्चिंत होकर अपने दोस्तों से बात करने लगा। तभी अचानक अशोक का फोन बज उठा। उसने जेब टटोली तो फोन वहाँ नहीं था। घबराकर वह बिना सोचे समझे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया और फोन उठा लिया। उससे लगा कि शायद चित्रा ने कॉल किया है, लेकिन स्क्रीन पर देखा तो पता चला कि कॉल तो किसी लोन एजेंट का था। अशोक के कमरे में घुसते ही रवि अन्ना और बाकी लोग गुस्से से उसे घूरने लगे, क्योंकि उसने गांव की परंपरा और रीति रिवाज की मर्यादा तोड़ी थी। रवि अन्ना ने गंभीर स्वर में उसे समझाया कि यह कोई मजाक नहीं है, यहाँ आत्माओं का वास होता है और इस तरह की गलती बड़े अनर्थ को जन्म दे सकती है। हालांकि उन्होंने अशोक को बच्चा समझकर माफ कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि वह तुरंत अपने ऊपर पानी डाले ताकि किसी आत्मा का साया उस पर न चढ़ पाए। सुबह जब अशोक उठता है तो देखता है कि उसके माथे पर तिलक लगा हुआ है और ये देखकर वो खुद भी हैरान रह जाता है। तभी उसे पिछली रात की बात याद आती है। दरअसल रात को जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे साबुन की खुशबू आई और उसे लगा कि चित्रा नहा रही है। इसी सोच में वो झांकने की कोशिश करता है, लेकिन असल में चित्रा की दादी नहा रही थी। अब उधर रवि अन्ना को पता चल जाता है कि चित्रा के बाथरूम से उनकी अम्मा को कोई झांक रहा था। ये सुनते ही रवि अन्ना आग बबूला हो जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ उस आदमी को पकड़ने निकल पड़ते हैं। वे बाथरूम के पास जाकर अंदाजा लगाने लगते हैं कि आखिर कौन इतनी घटिया हरकत कर सकता है। वहीं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर पुलिस आ गई तो फिंगरप्रिंट से सच सामने आ जाएगा। ये सुनकर अशोक काफी ज्यादा डर जाता है। रवि अन्ना और उनके दोस्त जैसे ही वहाँ से जाते हैं, अशोक घबराकर पानी से फिंगरप्रिंट मिटाने की कोशिश करने लगा है, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक आदमी आ जाता है और अशोक भागने लगता है। भागते वक्त कुछ गाँव वाले उसे पकड़ लेते हैं। अशोक को समझ आ जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो चालाकी से अपने ऊपर भूत होने का नाटक करने लगा है। गाँव वालों को भी यकीन हो जाता है कि सचमुच अशोक के अंदर भूत है, क्योंकि उसने गांव की रीति रिवाज तोड़कर कमरे में कदम रखा था। अब पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है कि अशोक को भूत ने पकड़ लिया है। तभी एक बुजुर्ग दादी उसे देखने जाती है, लेकिन जैसे ही वह अशोक को देखती है तो डर के मारे कांपते हुए बाहर भाग आती है और कहती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा डरावना भूत कभी नहीं देखा। उनकी बात सुनकर गांव वाले तांत्रिक को बुलाते हैं, लेकिन तांत्रिक खुद ही डर से कांपने लगता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता था। फिर भी वह पूजा करने की कोशिश करता है और अशोक को कमरे से बाहर बुलाता है। तभी अशोक बाहर निकलता है और देखता है कि यह तो उसका दोस्त प्रसाद है। वह दरवाजा बंद करके जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन बाहर खड़े लोगों को लगता है कि यह डरावनी भूत की हंसी है और सभी की हालत खराब हो जाती है। अब रात होते ही रवि अन्ना वहाँ आते हैं और गांव वाले उन्हें पूरी बात बताते हैं कि अशोक के अंदर कोई औरत का भूत है। फिर वह डरते डरते अशोक के कमरे में जाते हैं। अशोक समझ जाता है कि रवि अन्ना अंदर से बहुत डरे हुए हैं, बस लोगों के सामने बहादुरी का दिखावा कर रहे हैं। फिर इसका फायदा उठाकर अशोक रवि अन्ना को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है और कहता है, औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। रवि अन्ना कुछ नहीं बोलते, चुपचाप शर्मिंदा होकर घर लौट जाते हैं। अगली सुबह पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि अशोक ने रवि अन्ना को थप्पड़ मारा है। अगले दिन गांव में कमेटी बैठाई जाती है कि अशोक के अंदर से भूत को कैसे निकाला जाए। रवि अन्ना करुणाकर गुरुजी को बुलाने को कहते हैं, जो टीवी पर आते रहते हैं। अगले दिन करुणाकर गुरुजी गांव में आते हैं और अशोक को देखकर कहते हैं कि इसके अंदर सच में सुलोचना का भूत है, जो सोमेश्वर से आया है। यह सुनकर अशोक डर कर अपने कमरे में चला जाता है। गुरुजी सबको बताते हैं कि भूत निकालने के लिए 3 तरीके अपनाने होंगे। अशोक कमरे से ही उनकी बातें सुन रहा होता है। गुरुजी पहला तरीका बताते हैं, एक ऐसा फूल जो कीचड़ में खिलता हो और उसका जड़ वाला फल को पीसकर अशोक को पिलाना होगा, जिससे आत्मा बाहर निकल जाएगी। ये सुनकर अशोक घबरा जाता है। गुरुजी आगे बताते हैं कि अगर यह काम न करे तो दूसरा तरीका है, 3 भारी पत्थर लाकर हर पत्थर को कील में बांधकर अशोक की पीठ में घुसेड़ना होगा, जिससे आत्मा उसके मुंह से निकल जाए। ये सुनते ही अशोक और भी घबरा जाता है। तीसरा तरीका है, उसे जलते हुए कोयले पर लिटाना होगा। ये सुनकर अशोक की हालत खराब हो जाती है। अगले दिन गांव वाले जबरदस्ती कीचड़ वाला फल उसे पिला देते हैं और अशोक मजबूरी में पी लेता है, लेकिन उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर दूसरा तरीका तक बात पहुंची तो हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए अगले दिन से वह पूजा करने लगा है, ताकि सबको लगे कि उसके अंदर से भूत निकल चुका है।